पटना में हम लैब लगाए हैं। लैब में जांच भी कर रहे हैं जाकर जांच भी हो रही है। कि जो खाने वाले सामानों में, पेंट में और अन्य चीज़ों में जो पाए जा रहे हैं लीड शीशा का मात्रा जा करके है, उसको हम कैसे नियंत्रित किया जा सके। इस खतरे से निपटने के लिए सरकार तैयार है। विभिन्न विभागों को समन्वय करके आगे हम रणनीति बनाएंगे, संस्थाओं का सहयोग लेंगे ताकि आने वाली जो खतरे से राज्य की जनता को निजात मिल सके। लालू जी का राजनीति खत्म हो चुका है। ऐसे बयानों को दे करके अखबारों बने रहने के लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं। नहीं मैं तो कहूँगा तो वो स्वयं पगला गए हैं यार, ही दिमाग गड़बड़ा गया है अगर समझे ना, इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं अगर कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि लालू जी की दिमागी जांच कराने की जरूरत आ गई है। आज की तारीख में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के अगुवाई में 2025 में तो लड़ने ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम रिकॉर्ड बनाकर 2020 के पार हो गए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज इस वक्त होटल पनाश में मौजूद है और आपको मालूम है कि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पर बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार भी पहुंचे थे। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, यहाँ पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और शिरकत करने के लिए आप भी पहुंचे हुए थे। क्या था ये पूरा कार्यक्रम? ये प्योर और संस्था जो है, और मैं देख रहा हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है और अन्य संस्थाओं के माध्यम से जो आज की तारीख में हवाओं में शीशा जो आ गया है जी। और हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, खिलौने का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे शीशा के आने के कारण ये मानव जीवन में काफ़ी नुकसानदेह जाकर और यह विभिन्न बीमारियों को विभिन्न तरीके से फेफड़ों में जाकर बीमारियों को उत्पन्न करने का काम करता है और वातावरण को दूषित कर रहा है। 1991 में अमेरिका ने एक सर्वे कराया था। सर्वे में पाया गया जा करके है कि इन चीज़ों में शीशा पाए जा रहे हैं, ये मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा है जा करके है। तो आज पनास होटल में कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न वक्ताओं ने अपनी राय को रखने का काम किया है और सुझाव दिए और हमारी सरकार ने इससे निपटने के लिए 14 दिसंबर 2024 को अगमकुआं पटना में हम लैब लगाए हम लोग हैं। लैब में जांच भी कर रहे हैं जाकर जांच भी हो रही है कि जो खाने वाले सामानों में, पेंट में और अन्य चीज़ों में जो पाए जा रहे हैं लीड शीशा का मात्रा जा करके है, उसको हम कैसे नियंत्रित किया जा सके। और विगत के वर्षों में सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल में लीड मिलाए जाते थे, उसको सरकार ने पूरी तरह प्रतिबंधित करने का भी काम किया है। और हमने कहा है कि आने वाले समय में कृषि विभाग, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री विभाग मिल करके समन्वय करके और कैसे बिहार लीड फ्री कैसे हो, उस हम काम करेंगे। यानी कि सरकार पूरी तरह से सक्रिय और पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। बिल्कुल सरकार ने मन बना लिया है जी। और हमने लैब भी लगा दिया है और आगे भी लैबों का प्रमंडलीय से विस्तार भी करेंगे जाकर के। और इस खतरे से निपटने के लिए सरकार तैयार है। विभिन्न विभागों को समन्वय करके आगे हम रणनीति बनाएंगे, संस्थाओं का सहयोग लेंगे ताकि आने वाली जो खतरे से राज्य की जनता को निजात मिल सके। लेकिन मंत्री जी, आपने सुना होगा कि आज लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दे दिया, साफ साफ कह दिया कि अमित शाह तो पगला गए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या अमित शाह अब इस्तीफा देंगे? देखिए, लालू जी का राजनीति खत्म हो चुका है। अच्छा। ऐसे बयानों को दे करके अखबारों बने रहने के लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अनाप शनाप बोलते हैं लालू यादव। उनके बातों को महत्व नहीं जाकर, इसलिए जनता देख चुकी उनको है जाकर के कि लंबा समय राजनीति में मिला था बिहार की सेवा करने का। उन्होंने क्या किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जान रहा है जाकर के कि बिहार को किस तरह पीछे ले जाने का उन्होंने काम किया है। और आज जब केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, बिहार नीतीश कुमार की सरकार जब मिल करके अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। तो देश की जनता इन लोग के बात में आने वाली नहीं जा करके है। जनता सारी बातों को देख रही है। कांग्रेस आज़ादी के लंबे सफर के बाद कांग्रेस को मौका मिला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो योगदान था, मैं देख रहा हूँ आज़ादी की लड़ाई, संविधान के निर्माण में उनका योगदान था। अगर कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, दो बार बाबा साहब चुनाव जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने का काम किया गया करके। और कांग्रेस 50 साल तक शासन में रही, कभी बाबा साहब याद नहीं आए,
हम सरकार में जब आए तो हमने बाबा साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भारत रत्न देकर सम्मानित करने का काम किया है। हम उनका ये महामानव महापुरुष हमारे लिए गर्व, देशवासियों के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की चिंता की जा करके है। साथ ही साथ 5 जगहों पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहब को 5 जो स्थान है, बाबा साहब का जन्म हुआ था, शिक्षा ग्रहण किए थे, और इन चीज़ों को पंच तीर्थ करके एक योजना बना करके आज दुनिया देखने वहाँ जा रही जा करके है। और लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब का योगदान था देश में आज़ादी की लड़ाई हो, देश के विकास में हो, उसी संविधान जो है उस हम चल रहे हैं जा करके हैं। तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार उनके सपनों को भारत बनाने का काम कर रही है। कांग्रेस आरजेडी के लोग, ये लोग हताशा में है। इस तरह का बयान देकर के भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, तो इनके बहकावा में लोग आने वाले नहीं हैं। देशवासी, देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, आगे भी रहेगी। लेकिन इतना बड़ा बयान जब दे दिया है तो आप कहिएगा कि लालू प्रसाद यादव माफी मांगे। बिल्कुल बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कह दिया, पगला गए हैं। नहीं, मैं तो कहूँगा तो वो स्वयं पगला गए हैं यार, स्वयं पगला गए हैं लालू प्रसाद यादव जी। दिमाग गड़बड़ा गया है करके, समझे ना, अच्छा। इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं करके। हाँ, एक पढ़ा लिखा हुआ आदमी, एक राजनेता हाँ। दूसरे के बारे में इस तरह का बयान नहीं देगा। हमारा मानना है जो कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि लालू जी की दिमागी जांच कराने की जरूरत आ गई है। लालू जी की दिमागी जांच कराने की जरूरत आ गई है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है आपसे, सीधा सवाल और बड़ा सवाल मंत्री जी हम आपसे पूछेंगे कि 2025 में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा? ये तय हमारा पार्टी और यहाँ अलायंस पार्टनर। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है अगर, और विगत के वर्षों में सरकार बनाने में भी जो एनडीए घटक हमारा था, हम मिल बैठ करके तय किए थे। अभी पार्टी ने तय कर लिया था ना आप लोगों ने? बिल्कुल, अभी मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया था। और अभी पार्टी ने पिछले बार देखा आपने जाकर के 2020 के चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार बनेगी। इस बार भी पार्टी ने ऐलान किया है कि आने वाले 2025 का चुनाव जो होगा नीतीश कुमार के तो हम चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं, जाकर एकदम स्पष्ट है। और रिकॉर्ड देख लीजिए, हम जब जब घोषणा जो किए हैं 5 का हो 10 का मामला हो, हर चुनाव में जो ऐलान हम हमारे नेताओं ने जो ऐलान किया है उस पर चलने का हम काम किया है। कहीं पर इफट नहीं जाकर के है। आज की तारीख में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के अगुवाई में 2025 चुनाव लड़ने ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम रिकॉर्ड बनाकर 2020 के पार हो जाएगा। रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, देखिए आपको मालूम है कि बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे हैं और लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको उनकी मांगे जायज हैं? उनके मामले की सरकार जांच करा रही है। जी। और जांच जो रिपोर्ट आ रहे हैं जाकर के हैं, काफी चिंता का विषय जाकर के है। और लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं जाकर। तो सरकार इस मामले की कमेटी बनाई है, जांच हो रही है, जांच का रिपोर्ट आ रहा है, उसके आधार पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार साथ में है बीपीएससी अभ्यर्थियों के? सरकार बिहार के हर लोगों के साथ जाकर कहीं जो उनके साथ अन्याय हुआ फिर जांच की जा रही है जाकर। जांच की रिपोर्ट आने दे, निश्चित तौर पर जो सही होगा वो सरकार का। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मंत्री प्रेम कुमार ने, बड़ी बात कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।